Hello students, welcome back to 360 Education Classes. My name is Vivek Kumar Gupta and I am a research scholar in Commerce subject. So आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, ये हालांकि ये नोट्स रीमा नायर का है, तो अगर ये नोट्स चाहिए तो आप उनके चैनल पे या उनके टेलीग्राम पे जाके एक्सेस ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला स्कोप क्या है, एनालाइजिंग डिमांड एंड फॉरकास्टिंग। स्टूडेंट देखो, डिमांड का मतलब और यहाँ फॉरकास्टिंग का दो अलग मीनिंग निकलता है। हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, और इसके बेस पे हम लोग कितना मार्केट में उसकी डिमांड होने वाली है, इस तरह से उसकी फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हेल्प इन एनालाइजिंग द डिमांड लाइक इनकम लेवल, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्सेट्रा। फॉरकास्टिंग इट इज़ अ टेक्निक यूज टू predict the future demand for a goods or services so that firm as accurate prediction help them produce the required quantities of goods at the right time. ओके स्टूडेंट्स, मतलब एक सिंपल सा भाषा में बोले तो हिंदी में कि आप एक सर्टेन पीरियड के बाद आप डिसाइड कर सकते हो हमारे उस गुड्स की डिमांड कितनी होगी, तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना शुरू करोगे इंडस्ट्री में और उतने डिमांड ऑन टाइम सप्लाई कर दोगे गुड्स का। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। अब इस बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग एक और चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन में हम लोग कितनी प्रोडक्शन करेंगे, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, वो सारा एनालिसिस हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो डिसाइड ऑन द क्वांटिटी साइज ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म through and cost effective technologies also ensure that the firm does not incur any undue cost, जिसके थ्रू से हम लोग पूरा डिसीजन ले सकते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सारा बेस पे ऑप्टिमल डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट स्कोप आ जाता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो किस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, ये सब इसके थ्रू डिसीजन लेते हैं। और थ्रू थॉरो एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन एंड कैन फ्रेम स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। Also it gives them a certain ability to determine prices in the market। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं उस मार्केट में। पहले तो हम ये समझें कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उस मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम प्राइस कितना रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका स्कोप प्रॉफिट मैनेजमेंट। ऑब्वियस बात है कि हम लोग प्रॉफिट भी तो डिसाइड करेंगे कितना प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स लाइक चेंजिंग प्राइसेस, मार्केट कंडीशन, गुडविल एक्सेट्रा। The profit theories helps firms in measuring and managing profits under such uncertainty conditions। तो जाहिर सी बात है, प्राइस जब हम लोग प्रॉफिट मैनेज करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन सारे फैक्टर्स के बेस पे हम अपने प्रॉफिट को डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मेरा प्रॉफिट आ सकता है अपने इस फर्म से। नेक्स्ट आता है आपका दो वर्ड है यहाँ पे, एक रिस्क, एक है अनसर्टेनिटी। दो वर्ड का मतलब पहले सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि रिस्क का मतलब होता है जब हम बहुत सारे फैक्टर का एनालिसिस कर चुके होते हैं, फैक्टर 1 2 3 4 5। ठीक है, उन सब के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कितना मुझे लॉस होगा, कितना मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या क्या लॉस बियर कर सकते हैं, तो इस तरह के एनालिसिस को कहते हैं रिस्क। ठीक है, मतलब जो चीज़ पहले से मुझे डिटरमाइंड है कि ये नुकसान हो सकता है, तो वो क्या है, रिस्क है। लेकिन जिस चीज़ का प्रिडिक्शन ही नहीं कर सकते हो कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। अब 2047 का ये प्रिडिक्शन किया जाएगा, 2047 में विकसित भारत हो जाएगा। ठीक है, 2047 ना, अगर हम 3047 की बात करें, कोई प्रिडिक्शन कर सकता है कि 3047 में क्या होगा? कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता अभी के टाइम। तो वो क्या कहलाता है, अनसर्टेनिटी। तो जिस चीज़ का आप एनालिसिस नहीं कर सकते, आपके सोच के बियॉन्ड काम और चीज़ें हो सकती है, तो उस चीज़ को कहते हैं अनसर्टेनिटी। और रिस्क का मतलब जिसके से आप एनालिसिस कर लेते हो वो होता है आपका रिस्क। ठीक है, तो यहाँ बिजनेस में ये दोनों वर्ड एग्जिस्ट करता है, रिस्क भी एग्जिस्ट करता है, अनसर्टेनिटी भी। ठीक है,
तो जितना रिस्क का एनालिसिस कर लो उतनी अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, जितना रिस्क को एनालिसिस नहीं करो उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है मोस्ट बिजनेसेस ऑपरेट्स अंडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटी बना, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बिजनेस करती है, आई मीन चलती है। तो दस दे मस्ट एनालाइज दिस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी केयरफुली एंड देन मेक एफिशिएंट डिसीजन एंड फॉर्मुलेट प्लान्स। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं कि जैसा रिस्क और सर्टेनिटी रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट में देखिए क्या लिखा है, अ फर्म मस्ट केयरफुली एनालाइज इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिफोर इन्वेस्टमेंट इट कैपिटल। various theory pertaining to capital and investment offers scientific criteria for choosing investment projects like cost of capital, rate per return, यहाँ रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, ये ऑफ होगा। ठीक, सिंपल सा फंडा है कि आपका बिजनेस से, बिजनेस में आपके पास कैपिटल होगा, उस कैपिटल को लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्ट करते हो तो उससे कितना ROI आएगा, रेट ऑफ रिटर्न होगा या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सभी डिसीजन किसके थ्रू लिया जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू, इसलिए ये इसका भी स्कोप हो जाएगा। हाँ, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम। तो जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं, 1 2 3। ठीक है, पहला में आ जाएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड में आ जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरे में आ जाएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है, आइए देखते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये डिसीजन लेते हैं कि अ फर्म शुड डिसाइड व्हाट ऑल इट मस्ट प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू ये सोचते हैं कि क्या हमको गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। इट डिसाइड्स विच गुड्स सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। तो कितना प्रोड्यूस करना, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो ये डिसाइड। फॉर एग्जांपल, शुड वी प्रोड्यूस मोर वेपन्स और मोर फूड ग्रेन्स, डू वी ऑप्ट फॉर कैपिटल गुड्स और लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, और कंज्यूमर गुड्स लाइक सेल फोन्स एक्सेट्रा या ब्रेड बटर, ये सब। तो भाई आप एक बिजनेसमैन, ठीक है, आप वो बिजनेसमैन, तो आप सोचो कि क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि सर हम मशीन बनाएं, ठीक है, या हम सेल फोन बनाएं। ठीक, सेल फोन बनाए तो ये हो गया मशीन आ गया कैपिटल गुड्स, सेल फोन हो गया कंज्यूमर गुड्स। विच टाइप गुड्स यू वांट टू प्रोड्यूस, तो आपको ये डिसाइड करना होगा अंडर विच सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। तो चलो आपने सोच लिया होगा कि हमको कुछ वो कैपिटल गुड्स बनाना है, कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक PPC कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग तो पढ़े होंगे, PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है जिसको, ठीक है। ये 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन से बताता है कि कितने गुड्स, दोनों गुड्स को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो अगर मैं कहूँ कि फूड में आप 75 क्वांटिटी बना रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन आपका क्लोथ कितना हो जाएगा, 100 क्वांटिटी। अगर आप फूड को कम डिक्रीज कर देते हो 50 क्वांटिटी में, तो एज सिमिलर वो इंक्रीज हो जाएगा क्लोथ का 150 क्वांटिटी। तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर अगर जैसे जैसे मैं एक साइड का वाई एक्सेस बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सेस डिक्रीज होते जाएगा, और जैसे जैसे वाई एक्सेस डिक्रीज करेंगे और एक्स एक्सेस इंक्रीज हो जाएगा। ये नहीं कर सकते, या तो ये भी कर सकते पूरा का पूरा आप फूड ही बनाएं, या तो पूरा का पूरा आप क्लोथ ही बनाएं, तो चॉइस इज योर। ठीक है, आप या कॉम्बो भी कर सकते हैं। तो ये किसके अंडर आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। चलो आपने डिसाइड कर लिया कि हमको मशीन बनाना है, ठीक है, मशीन बनाना है। तो अगर आपको मशीन बनाना है तो उस मशीन बनाने के लिए 2 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके पास। एक हो गया लेबर इंटेंसिव, दूसरा हो गया कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जो लेबर के द्वारा बंधुआ मजदूर से बनवाया जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव। ठीक, अब अगर के कैपिटल इंटेंसिव, इसका मतलब हो गया कि आप कोई हैवी मशीन को यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टोटली ह्यूमन पे डिपेंड हो जाते हो, ठीक है। तो किससे बनाओगे, देखो अल्टीमेटली एक प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो वो सबसे मिनिमम हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट आ जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में चॉइस इज योर, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, बट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट। जैसे आपकी कॉस्ट कम आ जाए, इन जैसे चाइना, इंडिया एक लेबर इंटेंसिव इकॉनमी है, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज करते हैं जिसकी कॉस्ट वैल्यू कम आती है। हैवी मशीन को नहीं यूज कर सकते क्योंकि मशीन ही बहुत ज़्यादा महंगा आता है, इसलिए वो हमारा देश ये नहीं यूज करता। लेकिन यूएसए की बात करें तो यूएसए एक कैपिटल इंटेंसिव, तो वहाँ पे ज़्यादातर मशीनों से बनाया जाता है प्रोडक्शन, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्रोड्यूस जूट क्लॉथ यूजिंग हैंडलूम्स और ऑटोमेटिक लूम्स, while handlooms require more labor. Automatic looms need higher power and capital investment. Therefore, a choice has to be made between the different factors of production depend upon ability and their prices. क्या अवेलेबल है और उसके प्राइसेस क्या है, और उसके वजह से दोनों की वजह से आपकी कॉस्ट कम से कम आ जाए, कॉस्ट क्या हो जाए, कम से कम आ जाए, तो आप वो ऑप्शन को चूज करते हो। नेक्स्ट इसमें आता है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब जाहिर सी बात 3 कैटेगरी के हमारे देश में होते हैं सोसाइटी में, तब जैसे एक हो गया अपर क्लास, एक हो गया मिडिल क्लास, एक हो गया लोअर क्लास। अब आप किसके लिए बनाना चाहे, हो सकता है कि सर हम अपर क्लास के लिए बनाएं, मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के, हो सकता है कि सर स्टार्टिंग के 2 नीचे वाले के नहीं, हो सकता है तीनों के लिए बनाएं। तो अ सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाइड वांट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। सबको आप खुश तक कर नहीं सकते हो क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। इट हैज़ टू डिसाइड ऑन हु गेट्स what share of total output of goods and services produced, that is the distribution of the goods and services among the members of society। जैसे यहाँ लिखा है प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द रिच क्लास और लोअर क्लास। अब आप सब सोच रहे हैं ये हम रिच क्लास के लिए बनाएं या लोअर क्लास के लिए बनाएं, ये आपके हाथ में रहेगा। तो ये हो गया तीनों सेंटर प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे, आपकी वीडियो लंबा ना हो जाए।